तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है जिनके पास क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है आपकी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर याद है किसी को, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, a की जगह क्या है हमारे पास? x, b की जगह 2y और c की जगह क्या है हमारे पास? 4z। तो एक चीज का ख्याल रखना आप लोगों ने, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर माइनस साइन आता है, ठीक है, तो उस माइनस साइन में भी हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले को, प्लस वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है जी। और बीच में जो वैल्यू नेगेटिव होगी ना, उसको नेगेटिव अज्यूम करके आगे चलेंगे, ठीक है। जब नेगेटिव कुछ नेगेटिव कर देंगे। इतना समझ में आया? तो क्या होगा देखो, सबसे पहला स्टेप है a का होल स्क्वायर। a क्या हमारा? x का होल स्क्वायर प्लस b क्या हमारे पास? 2y का होल स्क्वायर प्लस c कितना हमारे पास? 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2ab, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x, b की वैल्यू कितनी है? 2y, 2, उसके बाद 2bc, b कितना हमारे पास? 2y, c कितना हमारे पास? 4z। आया समझ में? उसके बाद 2ca, c कितना बच्चों हमारे पास? 4z और a कितना हमारे पास? x। सिंपल तो है। तो आप लोगों को क्या चाहिए? फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बस। आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमने किस टाइम पे यूज करना है, ठीक है जी। और a की जगह कौन है, b की जगह कौन आएगा, c की जगह कौन आएगा। सो दैट्स इट। तो फाइनल आंसर इज x का स्क्वायर, x स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16yz प्लस 8zx। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। 2 लाइनों में, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आई बात समझ में? ओके, देन इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आप लोगों को। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, a प्लस बी प्लस सी, मैंने तो प्लस का फॉर्मूला बताया, बट क्वेश्चन में क्या आ गया हमारे पास? माइनस। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसी को पॉजिटिव ट्रीट करके फॉर्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, नहीं है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या था? a का होल स्क्वायर, व्हिच मींस ये क्या हमारे पास? a है, ये क्या है? b है, और ये क्या है मेरे पास? c है। बट अब मजे की बात क्या है? b की वैल्यू क्या होगी? माइनस y होगी। ये बात समझते हो? फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर आप कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो फॉर्मूला क्या था? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। आई बात समझ में? ध्यान से देखना। अब पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्लस में, बट यहाँ पे एक टर्म कैसी है आपकी? नेगेटिव में। तो अब आप ध्यान देना, a की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2x, a का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या लगता है फॉर्मूला? प्लस एंड b का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है? प्लस है ना। इसका मतलब y कैसा है? b की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस y। मतलब मैंने पता क्या किया इस फॉर्मूले को एक्चुअल में? इसको मैंने लिखा 2x प्लस माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। देखो अब कंपेयर करो, बन गया ना पूरा का पूरा एक टर्म प्लस में बन गई। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस y। इस तरीके से ट्रीट करना है इसको। आया समझ में? जो भी नेगेटिव टर्म होगी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखने का भी गलती नहीं होने वाला है, ठीक है जी। ओके देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2a, b कितना है? माइनस y।
ठीक है। उसके बाद 2BC, बी कितना हमारे पास -y और सी कितना बच्चों हमारे पास z। उसके बाद 2CA, सी कितना हमारे पास z, a की वैल्यू कितनी है 2x। तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों हमारा 4x² प्लस y² प्लस z²। अब यहाँ देखना 2 और z का ख्याल रखना, मिस्टेक हो जाती है। अब देखो प्लस माइनस, माइनस 2 to the 4 xy माइनस 2yz प्लस 4zx। दैट्स इट, इतना सा काम है। आया समझ में कि नहीं आया? पता लगा कि नहीं लगा? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है देखो, -2x प्लस 3y प्लस 2z की पावर 2। देखो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? इसमें 2 भी और z भी है, ठीक है। 2 और z का ख्याल रखना लिखते टाइम। तो अगेन अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा 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 बन गया ना। a² प्लस b² प्लस c²। a की जगह -2x, b की जगह 3y, c की जगह 2z। अब मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल तो है, बस आप लोगों ने ख्याल रखना जिस भी टर्म में नेगेटिव है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है बस, और पूरा का पूरा फॉर्मूला में क्या करना है, प्लस में लिखना है। आई बात समझ में? तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -4 कि +4? बोलो +4x²। 3y का स्क्वायर क्या होगा 9y² प्लस 4z² प्लस माइनस 2 to the 4, 4 3s are 12xy प्लस 3 to the 6, 6 2s are 12yz माइनस 2 to the 4, 4 to the 8z। खत्म करें। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लगा? तो बोलो मुंह से, क्या हो गया, सो गए सारे? समझ में आया? यस सर। तो फिर आवाज आनी चाहिए ना, तब तो पता लगेगा। कुछ ऐसा होगा कि सो रहे सारे। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक ही पूछना कुछ। अभी इससे पहले हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें क्या थे, सिर्फ एक ही माइनस साइन था। अब की बार क्या है, दोनों जगह माइनस साइन है, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3a प्लस -7b प्लस -c होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना। फिर तो हमारी टेंशन ही खत्म हो गई, जो माइनस साइन से हमें प्रॉब्लम थी। अब मुझे पता है ये a है, ये b है और ये क्या हमारे पास c। तो आंसर इज a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a, ये साइन का ख्याल रखना बस, 2ab 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने ना मल्टीप्लाई का साइन ही लगाया, यहाँ ब्रैकेट के बाद मैंने दूसरा ब्रैकेट लिख दिया। इसका मतलब भी क्या होता है, सेम, दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का साइन चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है जी। तो क्या है हमारे पास 9a² प्लस 49b² प्लस c²
यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को, समझ में आया? ठीक है जी। तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 6 7 जा क्या हो गया? दोबारा बैटरी डाउन हो गई, दोबारा शुरू किया ना। 7 6 जा 42 a into b a b क्या देखो माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 b c माइनस माइनस कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 AC या CA। कई बार देखो पीछे ऐसा हो सकता है कि बुक में आपका CA लिखा हो, या ठीक है, या आप पेपर में आप CA लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करो या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, दोनों का मतलब क्या होता है हमारा 12। आई बात समझ में नहीं आई?